बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कलंदर में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 7 में एक टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इसको डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए सबसे मुश्किल टॉपिक बना हुआ है। 2 साल हो गए हैं, बुक आई हुई है और 2 साल में स्टूडेंट्स इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा तंग हैं। वो आज के इस लेक्चर को अगर आप लोग तवज्जो से देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी हो गया लेक्चर, लेकिन अगर आप लोग तवज्जो से देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आप इसके मास्टर जो हैं वो बन जाएंगे। आप किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बहुत आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ तवज्जो से आपने देखना है। हम अपनी बात को आगे ले जाते हैं। इनसे पिछले लेक्चर्स में हम रेडॉक्स रिएक्शन हमने डिस्कस किया था, ठीक है। हमने डिस्कस किया था रेडॉक्स रिएक्शन। भाई, रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक ही वक्त में ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। एक रेडॉक्स रिएक्शन में एक ही वक्त में 2 प्रोसेस हो रहे होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन और दूसरे को हम कहते हैं रिडक्शन। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक रिएक्शन है, A प्लस बी प्लस सी। ये कन्वर्ट हो गया, या चलो सी को हटा दें, A प्लस बी ये कन्वर्ट हो गया सी प्लस डी में। मैं शुरू में बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आगे जाके कॉम्प्लेक्स करेंगे। तो आप फर्ज करो कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, तो इसमें एक ही वक्त में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और एक ही वक्त में रिडक्शन भी हो रही है। इससे पिछले लेक्चर्स में अगर आपको याद हो तो मैंने टॉपिक पढ़ाया था बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन, और मैंने कहा था कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को 2 तरीक़ों से बैलेंस किया जाता है। एक तरीका है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरे तरीक़ों को कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड। वो ये जो दूसरा तरीका है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किसी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का, उस तरीके का नाम वाम थोड़ा सा चेंज करके, पैकिंग शेकिंग चेंज करके कंस्ट्रक्शन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जो है बना दिया। जिस तरह एक मोबाइल कंपनी होती है, तो एक मोबाइल मार्केट में ले आती है और फिर कुछ टाइम बाद उसको डिसकंटिन्यू करके नया मोबाइल लाती है, तो वही पुराना वाला मोबाइल होता है, उसके कवर शवर चेंज करके, नाम वाम चेंज करके, थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करके वही पुराना मोबाइल दोबारा लॉन्च कर देती है ज़्यादा पैसों में। तो इन्होंने उसी टॉपिक को एक नए नाम से लॉन्च किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आप बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड, तो ये वही चीज़ है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, मैंने कहा कि एक रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन उसके 2 हिस्से होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ ऑक्सीडेशन जो है इसको हम कह सकते हैं ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का हाफ रिएक्शन है। इसी तरह जो रिडक्शन है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का हाफ रिएक्शन है, तो हम इसको कह सकते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। अब ये रिएक्शन है, इसमें फॉर एग्जांपल ए जो है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और ये सी में कन्वर्ट हो रहा है, बी जो है इसकी रिडक्शन हो रही है, ये डी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा वो होगा ए कन्वर्ट इनटू सी। इसका जो रिडक्शन रिएक्शन होगा वो होगा बी कन्वर्ट इनटू डी। मैं मकसद सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एक दफ़ा कॉन्सेप्ट बन जाए फिर एक चीज़ आसान, ठीक है। तो एक ही रिएक्शन में 2 रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, अगर इसको बैलेंस करना है, ठीक है, बैलेंस आप किस तरह करेंगे, तो हम नॉर्मल इंस्पेक्शन मेथड या ऑब्जर्वेशन मेथड के ज़रिए इसको बैलेंस नहीं कर सकते। तो इसको हम 2 तरीक़ों से बैलेंस करते हैं। एक तरीका पीछे डिस्कस कर लिया, तो आज हम इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए बैलेंस करने का समरी जो है बताएंगे, और उस समरी में आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। फर्ज करो आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि इस रिएक्शन को हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ लाइफ मेथड की मदद से बैलेंस करो।
हाफ रिएक्शन मेथड की मदद से या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की मदद से इसको बैलेंस करो। तो इस रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इसको स्प्लिट करोगे, इसको तोड़ोगे, दो हिस्सों में तोड़ोगे। इस रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको आपने क्या करना है, इस रेडॉक्स रिएक्शन को आपने बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आप इसको स्प्लिट करते हैं और स्प्लिट करने के बाद हम इसको दो हिस्सों में स्प्लिट करते हैं। एक हिस्से में ऑक्सीडेशन हुई होती है और दूसरे हिस्से में रिडक्शन होती है। ठीक है, ये रिडक्स रिएक्शन है, इसका स्पेल किया, एक हिस्से में ऑक्सीडेशन हुई है, इसके दूसरे हिस्से में रिडक्शन हुई है। तो किसी भी रिडक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप उसको दो हिस्सों में स्पेल्ट करोगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। अब आपके जो सवाल आएगा, जो आपके कोर्स में सवाल आएगा, तो उसमें रिडक्स रिएक्शन को स्पेल्ट आपने नहीं करना, स्पेल्ट नहीं करना, आपको पहले से ही स्पिल्ट किया हुआ टूटा हुआ रिएक्शन दे दिया जाएगा जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले हिस्से अलग अलग किए गए होंगे। आपको कहा जाएगा कि इसको बैलेंस करो, या आपको कहा जाएगा कि इन दो टूटे हुए रिएक्शंस को ले लो और इनको मिला के आप क्या करो, एक रिडक्स रिएक्शन जो है इनको कंस्ट्रक्ट करो। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आपने इस तरह करना होगा। तो किसी भी रिडक्स रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम उसको तोड़ते हैं, उसका रिडक्शन वाला हिस्सा अलग करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन वाला हिस्सा अलग करते हैं। फिर ऑक्सीडेशन वाला जो हिस्सा है, जिस हिस्से में ऑक्सीडेशन हुई है, वहाँ सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं। किसको बैलेंस करते हैं? एटम्स को। उधर हम क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं। सबसे पहले एटम्स को बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा। ये मुझे हाफ रिएक्शन दिया हुआ है, तो इधर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एटम हैं उनको बैलेंस करूंगा। यानी यहाँ कितने एटम हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटमों की तादाद मेरे पास किसी भी एलिमेंट के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा किसी भी एलिमेंट के एटमों की तादाद जो है वो बराबर होनी चाहिए। एटमों को बैलेंस करने के बाद फिर मैं यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करता हूँ। एटमों को बैलेंस करने के बाद फिर मैं आगे अगले मरहले में ऑक्सीजन जो है इसको बैलेंस करता हूँ। अब यह जो रेडक्स रिएक्शन होता है ये दो मीडियम में होता है, या तो एसिडिक मीडियम में होता है या बेसिक मीडियम में होता है। हमारे कोर्स में जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेडक्स रिएक्शन है, यहाँ एसिडिक मीडियम इस्तेमाल किया गया है, तो हम बेसिक मीडियम वाला जो तरीका है उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको हम जहन से निकाल देंगे। ठीक है, तो अब हम एसिडिक मीडियम में जब भी ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है तो हम H2O ऐड करेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन को किस तरह बैलेंस करेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जहां ऑक्सीजन कम होगा वहां H2O ऐड कर देंगे, उसके अपोजिट साइड में H+ आयन जो है वो ऐड करेंगे। मैं आगे डिटेल में बता दूँ। ठीक हो गया, एटम्स बराबर कर दिए, फिर ऑक्सीजन बराबर कर दिया। उसके बाद आप जो है हाइड्रोजन एटम्स जो हैं इनको बराबर करो, बैलेंस करोगे, बराबर करोगे। ठीक है, यहाँ जितने हाइड्रोजन है वहाँ भी उतने हाइड्रोजन होने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एटमों को बराबर किया, फिर मैंने ऑक्सीजन को बराबर किया दोनों साइड्स पे, फिर मैंने एक हाफ रिएक्शन ले लिया, फिर मैं दोनों साइड पे हाइड्रोजन बराबर कर दिए। उसके बाद मैं दोनों साइड्स पे चार्ज जो है इसको बराबर करूंगा। यानी यहाँ जो चार्ज है वहाँ जो चार्ज है, दोनों तरफ का जो चार्ज है उसको बैलेंस करेंगे। यही तरीका यहाँ भी करेंगे, जिधर रिडक्शन हाफ रिएक्शन ले लेंगे। ठीक है, उसमें भी पहले एटम्स को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, और फिर जो चार्ज है दोनों साइड पे उसको बैलेंस कर लेंगे। इसके बाद जब ये दो इक्वेशन बन गए, उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशन को हैं इसको क्या करेंगे, इसको और इसको
ऐड कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, एक नई इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। वो हमारे पास बैलेंस रेडक्स रिएक्शन होगा, हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रेडक्स रिएक्शन। तो रेडक्स रिएक्शन हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गया। रिपीट कर रहे हैं, आपको दो हाफ रिएक्शन पेपर में दिए गए होंगे, बुक से दिए गए होंगे या बुक के बाहर से दिए गए होंगे। इस लेक्चर को तवज्जो से देखो तो बुक के बाहर से जहाँ से भी पूरी दुनिया में जहाँ से भी आपको रिएक्शन आ जाए आप बैलेंस कर लोगे। तो आपको दो रिएक्शन दिए गए होंगे, एक में इधर देखो, एक में ऑक्सीडेशन हो रही है और दूसरे में रिडक्शन हो रही है। एक ऑक्सीडेशन का हाफ रिएक्शन है, दूसरा रिडक्शन का हाफ रिएक्शन है। आपने इन दोनों रिएक्शन से रेडक्स रिएक्शन कंस्ट्रक्ट करना है तो आप ऑक्सीडेशन वाली साइड ले लोगे, उसमें सबसे पहले एटम बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो। फिर रिडक्शन वाली साइड ले लोगे, उसमें सबसे पहले एटम बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो, फिर चार्ज बैलेंस करो, फिर चार्ज बैलेंस करो। ये चार चीज़ें जब बैलेंस हो जाएंगी तो इन दोनों को ऐड करोगे। ऐड करने के बाद यहाँ आपके पास जो है एक रिएक्शन, एक प्रोडक्ट बन जाएगा। इस प्रोडक्ट को आप कहोगे रेडक्स रिएक्शन। तो आपका रेडक्स रिएक्शन बन गया। फिर इस रेडक्स रिएक्शन में आप देखोगे कि चार्ज वगैरह बराबर है, आखिर में इंस्पेक्शन कर लोगे एक बार फिर कि एटम वगैरह दोबारा देख लोगे, चार्ज वगैरह, आयन वगैरह दोबारा देख लोगे, ये सारी चीज़ें बराबर हैं या नहीं। कमी बेशी हो तो फिर आप वहाँ पे डायरेक्ट तरीके से जो है किसी को ऐड कम या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन वो जो है दोनों साइड से बैलेंस हो, आपका रेडक्स रिएक्शन बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको आइडिया हो गया होगा, समझ आ गया होगा। ये सारा चार्ट अपनी कॉपी पे आप लोग नोट कर रहे हैं और इसी चार्ट को नज़र में रख के, इसी जो चार्ट को नज़र में रख के मैं इसको साफ कर लूँगा। हम आगे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और आपको एक कॉन्सेप्ट फुल क्लियर हो जाएगा। वेलकम बैक। अब मेरे पास एग्जाम्पल 2.4 है। एग्जाम्पल 2.4 मुझे कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ रेडक्स इक्वेशन यूजिंग दीज टू हाफ इक्वेशन। सवाल बुक में देख लो, एग्जाम्पल 2.4 में इसी तरह लिखा हुआ है। ठीक है, ये दो हाफ इक्वेशन जो हैं, हाफ रिएक्शन जो हैं, ये दिए हुए हैं। इन दोनों की मदद से एक रेडॉक्स रिएक्शन बनाओ जो बैलेंस भी हो। तो चले मैंने वो जो मेथड जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, वो मेथड मैंने इसी लेक्चर में मेरे ख्याल में डिस्कस किया था। वो मेथड मैंने यहाँ जो है सारे का सारा लिख दिया है। आप सबसे पहले रिडक्शन साइड पे आएंगे, फिर ऑक्सीडेशन साइड पे जाएंगे। मैं हल करने का मकसद आपको समझाना है। आप कॉपी में जिस तरह हल करते हो, पेपर में जिस तरह हल करते हो, वो आपका अलग अलग तरीका होगा। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, यहाँ मेन मकसद कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये रिडक्शन का हाफ रिएक्शन है। इधर सबसे पहले आपने दोनों साइड पे एटम्स को बैलेंस करना है। ये उसका रिएक्टेंट है, ये इसका प्रोडक्ट है। इन दोनों साइड्स पे एटमों की तादाद को बैलेंस करो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा। अब यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा सिर्फ एक ही एटम है, वो है क्रोमियम, Cr। अब यहाँ कितने क्रोमियम है? Cr2, 2 क्रोमियम। वहाँ कितना क्रोमियम? 1। यहाँ 2 क्रोमियम, वहाँ 1 क्रोमियम। ऐसा छोटे बच्चे होते हैं, वो कह रहे हैं अबू आपने उसको 2 आइसक्रीम लेते हैं, मुझे 1 आइसक्रीम लेते हैं। तो अबू क्या करेगा? 1 आइसक्रीम और ले लेगा। ले ले, तू भी ले ले, तेरे पास भी तो होगी। तो अब वो कह रहा है यहाँ 2 क्रोमियम, यहाँ 1 क्रोमियम, तो यहाँ 1 क्रोमियम और लगा देंगे। तो क्रोमियम के साथ 1 कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है 1। तो यहाँ हम 2 लगा देंगे। तो सबसे पहले स्टेज पे हम एटमों को बैलेंस करेंगे। तो ये मेरे पास इस तरह हो जाएगा, Cr2 O7 -2, 2 Cr +3 और यहाँ हो जाएंगे 2। ठीक है, यहाँ अब क्रोमेट आयन जो है ये 2 हो गया, ये Cr2O7 और Cr +3। पहले स्टेज पे मैंने दोनों साइड पर जो एटम्स हैं उनको मैंने बैलेंस कर दिया। अब दोनों साइड से ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा। बैलेंस करने का तरीका ये है, जहां ऑक्सीजन कम होगा वहाँ H2O डालूंगा। H2O में ऑक्सीजन होती है, इतना H2O डालूंगा कि दोनों साइड पे ऑक्सीजन बराबर हो जाए। तो एक H2O में 1 ऑक्सीजन होता है। अगर 10 ऑक्सीजन कम है तो मैं 10 H2O डाल दूँ। अगर 50 ऑक्सीजन कम है तो मैं 50 H2O डाल दूँ। अगर 2 ऑक्सीजन कम है तो मैं 2 H2O डाल दूँगा।
अब मैं यहाँ देखूँ, उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। आप यहाँ लिख सकते हो स्टेप 1 स्टेप 2। यहाँ 7 ऑक्सीजन है और यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 0। यहाँ 7 ऑक्सीजन है, यहाँ कितने ऑक्सीजन कम है? 7 ऑक्सीजन। 7 ऑक्सीजन बका मैं कितने H2O डालूंगा? 7 H2। आप लोग बोले हैं, मैंने सुन लिया। अभी बोले नहीं है, बोलेंगे, वो मैंने एडवांस में सुन लिया। तो ये हो गया Cr2O7 -2 2 Cr+3 प्लस 7 H2O। अब आप देखो यहाँ कितने ऑक्सीजन एटम है? 7। और यहाँ कितने ऑक्सीजन एटम है? 7। दोनों तरफ 7 7 ऑक्सीजन एटम जो है वो बराबर हो गए। अब हाइड्रोजन एटम्स को बराबर करना है, तो जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ H+ आयन ऐड करो। ये एसिडिक मीडियम है, अगर बेसिक मीडियम होता तो फिर H- आयन ऐड करने होते। अच्छा, अब यहाँ H+ आयन जो है ऐड करो जहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं? फिर तो हाइड्रोजन ही नहीं है, 0 हाइड्रोजन। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2 2 7 आप कहोगे 7 हाइड्रोजन नहीं, H2 है। 2 7 14। यहाँ 14 हाइड्रोजन है, यहाँ 0 हाइड्रोजन है। तो अब हम यहाँ क्या ऐड करेंगे? यहाँ हम 14 ऐड करेंगे। तो ये मेरे पास इस तरह हो जाएगा। Cr2O7 -2 और इधर में 14 हाइड्रोजन प्लस 14H+। 14 हाइड्रोजन जो मैंने ऐड कर दिए वो बाकी वैसे ही आ जाएगा। 2 Cr+3 प्लस 7H2। अब यहाँ हाइड्रोजन भी ऐड हो गए, ऑक्सीजन भी ऐड हो गया। अब चार्ज बराबर करनी है। चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ क्या चार्ज है? देखो क्रोमियम पे क्या चार्ज है? Cr2O7, इसके ऊपर चार्ज है -2। इसके ऊपर कितना चार्ज है? इसके ऊपर चार्ज है -2। इसके ऊपर कितना चार्ज है? 40 +1 है। ये 14 है ना, हाइड्रोजन पे +1 है, लेकिन यहाँ 14 है, तो ये हो जाएगा +14। -2 + 14, तो ये हो गया +12। इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास जो चार्ज है वो +12 है। इधर आ जाओ, क्रोमेटाइन पे देखो, यहाँ कितना चार्ज है? +3। +3 × 2 +6। इस पर तो कोई चार्ज नहीं है, इस पर तो कोई चार्ज। अब यहाँ +6 है और यहाँ +12 है। अच्छा, अभी मैंने आइसक्रीम की मिसाल दी है ना, एक भाई को 2 आइसक्रीम ले दी, दूसरे को एक। वो बच्चे ने कहा मुझे भी 2 ले दो, तो उसको भी 2 ले दी। अब अगर अब्बू गरीब है, अब्बू का ब्लड प्रेशर हाई है, उस बड़े भाई ने 2 आइसक्रीम ले ली, वो बहन ने 1 आइसक्रीम, ठीक है। तो बहन बच्ची कह रही है अब्बू आपने भाई को 2 आइसक्रीम ले दी, मुझे 1 आइसक्रीम। तो अब्बू जब खुश है तो वो तो बच्ची को भी दूसरी आइसक्रीम ले देगा। अब्बू का जब ब्लड प्रेशर हाई है तो अब्बू भाई से 1 आइसक्रीम लेके वापस रख देगा। इसके पास 1 है, तुम्हारे पास भी 1 होनी चाहिए। अब यहाँ अब्बू का ब्लड प्रेशर हाई है, यहाँ +6 है, यहाँ +12 है। तो अब हम इस +12 को यहाँ पे +6 मजीद ऐड नहीं करेंगे, हम चार्ज को कम करेंगे। इस +12 को +6 बनाएंगे। +12 को +6 बनाने के लिए देखो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? -1। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है ना। तो इस +12 को +6 बनाने के लिए हम इस तरह कर देंगे, इस +12 में हम 6 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। 6 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो वो कितना हो जाएगा? -6। वो +12 -6 ये हो जाएगा +6। यानी इसमें से 6 माइनस कर देंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो ये भी +6 हो जाएगा, वो भी +6 रहेगा। बात समझ नहीं आई? इसीलिए ये सबसे मुश्किल टॉपिक है कि समझ मुश्किल से आता है। एक दफ़ा समझ आ जाए फिर बच्चों का खेल।
तो यहाँ कितना चार्ज है, +12, यहाँ चार्ज है +6। इस +12 को थोड़ा हल्का करके +6 करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो ये मेरे पास इस तरह है। ये मेरे पास इस तरह है, Cr2O7-2 प्लस 14 हाइड्रोजन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये कन्वर्ट हो जाएगा टू Cr+3 + 7। तो लेफ्ट हैंड साइड, रिडक्शन साइड मेरे पास बराबर हो गया। ये पहला हाफ रिएक्शन, पहली हाफ इक्वेशन जो मुझे दी गई थी, इस पहली हाफ इक्वेशन में मैंने एटमों को भी बराबर कर दिया, ऑक्सीजन को भी बराबर कर दिया, हाइड्रोजन को भी बराबर कर दिया, चार्ज को भी बराबर कर दिया। वो अब उसके बाद इसको प्लस करना है इसके साथ। तो पहले इसकी जो इक्वेशन बनाऊंगा, ये होगा इक्वेशन 1, ये होगा इक्वेशन 1। अब इसकी इक्वेशन बनाऊंगा, उसका नाम होगा इक्वेशन 2, और फिर उसी तरह बैलेंस करेंगे। अब इधर आ जाओ, इक्वेशन 2 बनाते हैं आपकी सहूलत के लिए। आप लोगों ने फिर उसके नीचे लिखनी है, साथ में हेडिंग देते रहो। स्टेप 1 फर्स्ट बैलेंस आइटम्स, स्टेप 2 बैलेंस ऑक्सीजन, स्टेप 3 आप हेडिंग देना चाहो तो दे सकते हो। मेरा काम अभी सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब सबसे पहले एटमों को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले एटमों को बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा यहाँ क्या चीज़ है, सल्फर। यहाँ सल्फर के कितने एटम हैं, एक एटम। यहाँ सल्फर का कितने एटम है, एक एटम। तो एटम तो पहले से ही बैलेंस, एटम ऑलरेडी बैलेंस। तो एटमों को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं। तो अब हम इसको इस तरह कह देंगे, ये ऑलरेडी बैलेंस। अब हमने बैलेंस करना है ऑक्सीजन, ठीक है। तो एटम तो ऑलरेडी बैलेंस है, एटम ऑलरेडी बैलेंस है, HSO3 HSO4 माइनस। अब बैलेंस करने हैं ऑक्सीजन। इधर कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन। इधर कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। तो जहां ऑक्सीजन कम हो वहां H2O डालो। कितना H2O डालो, जितने ऑक्सीजन कम है। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो 4 और 3 में फर्क कितना है, एक का फर्क है। तो यहाँ एक H2O डाल। तो ये हो गया HSO3, इसमें एक H2O डाल दो, HSO4 -1, और इधर आप एक H2O। अब इधर कितने ऑक्सीजन है, 3 और 1, 4 ऑक्सीजन। इधर कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, एटम भी बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो। इधर कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन। इधर कितने हाइड्रोजन है। अब हमने दोनों साइड पे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ छोटा सा मिस्टेक हो गया, ये H2 है ना। अच्छा, तो अब हमने देखने यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन ये। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। यहाँ कितने हाइड्रोजन, 1। यहाँ 4, वहाँ 1। फर्क कितना है, 3। वहाँ पे 3 और हो जाए तो वो भी 4 हो जाएगा। तो वहाँ फर्क है 3 हाइड्रोजन का। तो हम वहाँ 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो हम कहेंगे H2SO3 प्लस H2O HSO4 -1 और प्लस 3। अब एटम भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब हम बैलेंस करते हैं चार्ज को। दोनों साइड पे चार्ज को बैलेंस करते हैं। इस पे क्या चार्ज है, कोई चार्ज नहीं। H2O पे क्या चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। इस पे भी कोई चार्ज नहीं, इस पे भी कोई चार्ज नहीं। तो इस साइड पे जो नेट चार्ज है 0। उस साइड पे HSO4 पे -1।
और हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन पे +1 है, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई +1 +3, तो यहाँ 0 है और वहाँ +2, यहाँ 0 है, वहाँ +2 है। इस +2 को 0 बनाने के लिए मैंने कहा अब इलेक्ट्रॉन डालेंगे, इलेक्ट्रॉन का यहाँ 2 मज़ीद ऐड नहीं करेंगे, इस 2 को भी 0 करेंगे, तो यहाँ हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, इस साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन -2 हो जाएगा, तो 0 = 0, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे ऐड कर दें। तो ये अब हमारे पास इस तरह हो जाएगा, H2SO3 प्लस H2O, HSO4 -1 प्लस 3 हाइड्रोजन प्लस, ज़रा ब्लू से लिख देता हूँ आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। 12। मेरा सिस्टम उल्टा है, जो मेरा ब्लू मार्कर है उसके हेड पे ब्लैक टिप है, जो ब्लैक मार्कर है उसके हेड पे ब्लू टिप है, तो मैं खुद भी इधर कंफ्यूज हो जाता हूँ, ब्लू की जगह ब्लैक से लिख लेता हूँ, ब्लैक की जगह ब्लू से लिख देता हूँ। ठीक, इस तरह। अच्छा, अब ये मेरे पास ये हो गया, ये मेरे पास बन गई। अब इसमें एटम भी बराबर है, इसमें ऑक्सीजन भी बराबर है, इसमें हाइड्रोजन भी बराबर है, और इसमें चार्ज भी बराबर है। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करना है, लेकिन अभी ऐड नहीं करेंगे, ऐड तो करना है, अगले स्टेप में इन दोनों को ऐड करना है, तो मेरे पास रेडॉक्स इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन अभी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ऐड करने से पहले देखेंगे, इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे कि इस इक्वेशन 1 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इस इक्वेशन 1 में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था ना कि बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन को जब भी बैलेंस करते हैं, रेडॉक्स इक्वेशन को जब भी बैलेंस करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते हैं। अब यहाँ रिडक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, लेकिन ऑक्सीडेशन में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिडक्शन स्टेप and 2 electrons involved in the oxidation step. So we convert this 2 electron into 6 electron. हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी 6 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे। 2 से 6 कैसे बनता है? 2 से, ये 2 है, इसको 6 बना दो, क्या हो जाएगा? तो 2 से 6 ऐसे बनता है कि आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 बन जाएगा। तो इसके लिए आप ये सारी इक्वेशन 2 जो है फॉर बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन 2 तो है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग बैलेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन की तादाद को इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई विथ 3, सिर्फ इसके साथ तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई 3 विद इक्वेशन 2 फॉर बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये इस तरह हो जाएगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। 3 जब इधर 3 आ जाएगा ना, फॉर एग्जांपल ये इधर 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई H2SO4, ये हो जाएगा 3H2SO4, 3 मल्टीप्लाई H2O प्लस 3H2O, 3 मल्टीप्लाई HSO4 -1, अच्छा सॉरी H2SO3, 3 मल्टीप्लाई HSO4, ये हो जाएगा 3HSO4 -1, 3 मल्टीप्लाई विथ 3 9 हाइड्रोजन, 3 मल्टीप्लाई विथ 12 इलेक्ट्रॉन, इट विल बी 6। अब ये हो गई इक्वेशन 2 जो है, ये हो गई। अब मैं इन दोनों इक्वेशन, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं रेडॉक्स रिएक्शन बनाने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 जो है, इन दोनों को ऐड करूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा। ऐड कैसे करूँगा? ऐड में इस तरह करूँगा, यहाँ देखो बहुत आसान, ये है
Cr2O -2 7 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2। जो इस तरह करते हैं, इसको इसके नीचे ही ले आते हैं। तो चलो इस तरह ठीक है, 2R + 3 + 7 H2O। मैं चाहता हूँ विजुअल एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा हो ना, तो आगे एग्जांपल्स में फिर उसको अच्छा कर दूंगा। और ये जो इक्वेशन 3 है, ये है 3H2 SO3 + 3H2O 3HSO4 -1 माइनस लगा दो, -1 लगा दो, कोई फर्क नहीं, प्लस 9H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब जब इन दोनों इक्वेशंस को मैं प्लस करूंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ जाएगी Cr2O7। आप यहाँ पे भी कटिंग कर सकते हो, ठीक है। -2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3H2SO3 प्लस 3H2, और ये बन जाएगा 2 क्रोमेटाइन 2Cr + 3 + 7 H2O प्लस 3HSO4 -1 प्लस 9H प्लस और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो आ गया है, ये आपका आंसर नहीं है। इसमें हम कुछ कटिंग जो है कर सकते हैं। वो कटिंग हम यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन बुक में इस तरह दिया हुआ है तो मैं बुक के हिसाब से चलता हूँ और यही लिख देता हूँ। चलो यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ कितने हैं, यहाँ देखो Cr2O7 यहाँ है, वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैं कहूँगा मेरे पास प्रोडक्ट आ गई Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस, और वहाँ कितने H प्लस है, वहाँ 9H प्लस वहाँ है। इस 14H प्लस को मैं कह सकता हूँ 9H प्लस 5H प्लस, 9 + 5 14 हो गए। ये 9H प्लस यहाँ और ये 9H प्लस यहाँ कैंसिल हो गया, क्या बच गया 5H प्लस। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 5H प्लस। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए। यहाँ पे 3H2SO3 वहाँ पे मौजूद नहीं है, प्लस 3H2SO3 प्लस 3H2O। ये कन्वर्ट हो गया। अच्छा, यहाँ H2O को भी बराबर करेंगे, एक H2O यहाँ भी है, H2O यहाँ पे, यहाँ 3H2O है, यहाँ 7H2O। 7H2O को मैं कह सकता हूँ 3H2O प्लस 4H2O। ये 3H2O ये 3H2O कैंसिल, और यहाँ पे H2O H2SO3 के बाद H2O नहीं आएगा, कैंसिल हो गया। एरो उस साइड पे 2Cr + 3, 7H2O तो चला गया, उसकी जगह 4H2 होगा, प्लस 4H2O प्लस 3HSO4 -1, और ये दो आगे जो है ये कैंसिल हो गया। तो ये मेरे पास बन गई कॉन्स्ट्रक्ट और रेडॉक्स इक्वेशन। तो ये रेडॉक्स इक्वेशन मैंने बना ली। ये मेरे पास हाफ इक्वेशन, ये एक हाफ इक्वेशन, ये दूसरी हाफ इक्वेशन,
इन दोनों हाफ इक्वेशन का ये मैंने तिया पांचा किया और इसके साथ मैंने ये जो है अपनी रेडॉक्स रिएक्शन बना लिया जो कि बैलेंस भी है। अब यहाँ अभी खैर अभी इसमें थोड़ा सा बात और भी है, इंस्पेक्शन अभी रहती है। तो मैंने क्या किया, मैं समरी बताता हूँ। तो पूरे लेक्चर की समरी पे बात करते हैं। हमने ये दो इक्वेशन हमें दी हुई थी, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। मैंने इस इक्वेशन को लिया, सबसे पहले एटम बराबर किए, फिर ऑक्सीजन बराबर किया, फिर हाइड्रोजन बराबर किया, फिर चार्ज बराबर किए। फिर ये मैंने ये साइड ले ली, इसमें सबसे पहले मैंने एटमों को बराबर किया, एटम पहले से बराबर थे। फिर ऑक्सीजन को बराबर किया, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किया, और फिर जो है उसके बाद क्या मैंने बैलेंस किया, चार्ज जो है चार्ज को बैलेंस किया। ठीक है, अब ये सारा हाइड्रोजन बैलेंस किया और चार्ज को बैलेंस किया। जब चार्ज मैंने बैलेंस कर लिया तो फिर मुझे पता चला कि मेरी ये जो इक्वेशन है इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद का फ़र्क है। तो मैंने यहाँ पे जो है 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है उसको मैंने बराबर कर दिया। जब दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर हो गई, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद मैंने इसमें कुछ सब्सट्रैक्शन की, जो कॉमन चीज़ें थी उसकी एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन के बाद मेरे पास ये जो प्रोडक्ट बन गई, मैं चेक करता हूँ इसका चार्ज को। यह -2 है +5, -2 +5 कितना हो गया, -2 +5 ये हो गया +3, -2 और +5 इधर हो गया ना, -2 +5, -2 +5 +3। इस साइड पे आ जाओ, ये हो गया 2 3 6 +6 और -3, +6 -3 ये भी हो गया +3। तो दोनों साइड्स पर मेरे पास चार्ज आइटम। यहाँ पे आप एक इंस्पेक्शन करोगे कि अगर कोई और चीज़ जो बैलेंस ना हो तो आप उसको जो है बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है एक मुश्किल टॉपिक है, आपका कॉन्सेप्ट बन गया होगा। अगले लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट है, आप लोग अभी उस पर प्रैक्टिस करो, फिर उसका जो सोल्यूशन है कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज वो मैं सॉल्व करूँगा। उसमें एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें जो यहाँ पे हमसे कुछ जहन में कच्ची हैं, तो वो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जहन पक्का हो जाएगा। फिर पेपर में यहाँ से आए बाहर से आए, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर प्रैक्टिस होगी तो आप जो है इस चीज़ में मास्टर बन जाएंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई बात हो को सजेशन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए वीडियो पे, और अगर वीडियो में कोई खामी है, कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूँ। जिस तरह मैंने वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी आप लोगों के कहने पर ही अप्रूव हुई है, मेरे थंबनेल आप लोगों के सजेशंस पर ही अप्रूव हुए हैं। मज़ीद क्या इंप्रूवमेंट करनी है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।